Okay, dear students, welcome back in my class. Today we will discuss electric field due dipole at any point. I will try to explain the electric field due to dipole at any point. I think that electric field due to dipole at any point is not in the syllabus of the CBSE, but it is very important for the competitive exams. I hope that you will enjoy in my class, and I will try to explain each and every points up to your level. Okay, shall we start? Electric dipole. This is the electric dipole. Minus q charge and plus q charge are separated by a distance is 2a. This is the point P. Just we want to find out the electric field at point P, and distance of point P from this midpoint is x. Electric field at point P due to dipole. Point P at every point in the plane. Okay, so electric field due to dipole on the axial line, you know that E is equal to twice kp upon x cube, and electric field on the equatorial line is known that kp, just half of this, kp upon x cube. And dipole moment P is equal to q into 2a. q into 2a, either charge and distance between them. Dipole moment, this is P is equal to q into 2a, and direction of the dipole moment from negative to positive charge. Direction of the P from minus q to plus q charge. Okay, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना पॉइंट P पर, और डायपोल दे दिया गया है हमारे पास. अब देखिए कि डायपोल मोमेंट जो हमारे पास होता है माइनस क्यू से प्लस क्यू. सपोज दिस इज द एंगल इज थीटा. थीटा एंगल जो है वो बना रहा है ओपी एंगल, एक्सियल लाइन के साथ में थीटा एंगल बन रहा है. तो यहाँ पर हमें, अगर हम डायपोल मोमेंट का कंपोनेंट फाइंड आउट कर लें अलोंग द ओपी लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द ओपी की परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग, दिस इज द परपेंडिकुलर लाइन. ये परपेंडिकुलर लाइन हो गई, और ये आपकी लाइन है ही ओपी जिस पर हम निकालना चाह रहे हैं. हम यहाँ कंपोनेंट्स क्यों, हम यहाँ पर पी के कंपोनेंट्स क्यों निकालना चाह रहे हैं? क्योंकि अगर डायपोल मोमेंट को हम एक्सियल लाइन के अलोंग निकाल लें, डायपोल मोमेंट को अगर हम इस इक्वेटोरियल लाइन के अलोंग निकाल लें, मीन्स परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग निकाल लें, जैसे परपेंडिकुलर लाइन ओ वाई के अलोंग निकाल लें. अब ओ पी के अलोंग और ओ वाई के अलोंग अगर हमारे पास में आ गया, तो नेट हम डायपोल मोमेंट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से कि भाई दो कंपोनेंट्स हमारे पास आ गए, एक अलोंग द लाइन है और एक परपेंडिकुलर द लाइन है. तो हमारे पास में हम आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं टर्निंग पॉइंट. तो डायपोल मोमेंट अलोंग द लाइन पी जो होगा अलोंग द ओ पी इज इक्वल टू पी कोस थीटा हो जाएगा, और पी ओ वाई जो होगा वो क्या आ जाएगा, पी साइन थीटा हो जाएगा. साइन थीटा क्यों होगा, समझ में आ रहा होगा कि ये अगर एंगल थीटा है और ये एंगल 90, तो ये जो एंगल है ये आएगा 90 माइनस थीटा एंगल. तो 90 में थीटा, तो P कोस 90 में थीटा मीन्स P साइन थीटा, और P कोस थीटा अलोंग दिस लाइन P कोस थीटा, अलोंग दिस लाइन P कोस 90 में थीटा मीन्स P साइन थीटा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P निकालने के लिए हमने क्या किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सियल लाइन और अलोंग द इक्वेटोरियल लाइन. तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल लिया जो है E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में,
हमारे पास आ जाएगा 2 कोस थीटा आ जाएगा अपॉन एक्स क्यूब, और एक आ जाएगा हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल के लिए क्या आ जाएगा KP साइन थीटा आ जाएगा अपॉन एक्स क्यूब। दिस इज द इक्वेटोरियल, दिस वन इज द एक्सियल। तो अब हमारे पास में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगा, तो समझ में आ रहा होगा कि E इज इक्वल टू ई एक्सियल का स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर का रूट। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी E इज इक्वल टू ई एक्सियल का स्क्वायर कर लीजिए, तो ये आ जाएगा ट्वाइस मीन्स 4K स्क्वायर P स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस K स्क्वायर P स्क्वायर, सॉरी दिस इज द कोस स्क्वायर थीटा और K स्क्वायर P स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन एक्स क्यूब का स्क्वायर मीन्स x6 अपॉन x6 का रूट। यू कैन टेक कॉमन K स्क्वायर P स्क्वायर अपॉन x6 कॉमन, यू कैन टेक अ रूट, तो E इज इक्वल टू KP अपॉन x क्यूब, you can take common, and 4 cos square theta plus sin square theta is the value of electric field at point P, and E is equal to, after the simplifications, E is equal to KP अपॉन एक्स क्यूब रूट कोस 4 कोस स्क्वायर थीटा मीन्स 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा फोर कोस स्क्वायर थीटा स्प्लिट अप इन 2 पार्ट, 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, दिस इज 4 कोस स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, so that electric field E is equal to KP upon x cube root of 3 cos square theta plus sin square theta cos square theta is 1. So this is the electric field at any point due to dipole KP upon x cube 3 cos square theta plus sin square theta. You can learn it. अगर ये फॉर्मूला आपको याद है देन यू कैन अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल एट एक्सियल लाइन के लिए अप्लाई करना होगा, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगी। क्यों, देखिए कि ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू चार्ज, और एट एनी पॉइंट दिस इज पॉइंट P, दिस इज मेकिंग एंगल ऑफ थीटा, तो एक्सियल लाइन मीन्स along this line, तो थीटा बिकम्स 0, थीटा बिकम 0, इट मीन्स जो है एक्सियल लाइन। तो एक्सियल लाइन का मतलब थीटा इज इक्वल टू 0, यहाँ थीटा इज इक्वल टू 0 पुटअप कर दीजिए, तो E इज इक्वल टू KP अपॉन एक्स क्यूब 3 कोस स्क्वायर थीटा मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0, तो 3 + 1 इज 4 और 4 का रूट 2, तो दिस इज द एक्सियल लाइन एंड थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, इट मीन्स इक्वेटोरियल लाइन, क्योंकि थीटा बिकम्स 90 डिग्री, थीटा बिकम्स 90 डिग्री, तो थीटा बिकम्स 90 डिग्री इक्वेटोरियल, इट मीन्स इक्वेटोरियल थीटा, तो KP अपॉन एक्स क्यूब इंटू 3 कोस स्क्वायर थीटा, तो 3 कोस स्क्वायर 90 डिग्री, कोस स्क्वायर 90 डिग्री मीन्स कोस 90 मीन्स 0, और यहाँ क्या आया था कोस 0 मीन्स 1, तो 3 कोस स्क्वायर थीटा 3 + 1 4 हो गया था, यहाँ पर 2 आ गया था, लेकिन यहाँ पर जो है इस पॉइंट पर
कोस 90 इज इक्वल टू 0, तो 0 + 1, तो 0 + 1 रूट, तो ये आपके पास में इक्वेटोरियल के लिए ये आ गया, एक्सियल लाइन के लिए ये आ गया. तो यू कैन लर्न द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल at any point A is equal to kp/x cube, kp/x cube bracket 3 cos square theta plus 1 का square root. Okay, तो I hope that you enjoy in my class. Thank you so much.